गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़े थे विशेषण पढ़े थे। विशेषण की आपको मैंने बताया है कि विशेषण क्या चीज़ है ना। और विशेषण से संबंधित अपने क्वेश्चन आंसर भी किए थे। विशेषण से संबंधित अपने क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से किए थे और आपको सबको पता है कि विशेषण क्या है ना। तो विशेषण मीठा, अच्छा, बुरा, खट्टा, है ना, ये सब विशेषण के अंतर्गत आता है। 2 किलो, 3 किलो, 5 लीटर, 4 लीटर, है ना, नीला, स्वादिष्ट, सुंदर, बालिका, कोट, दूध, भोजन, गुलाबी, पक्के, 5, 1, 2, 3, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है क्रिया, वर्ब, डूइंग वर्ड्स, यानी करना या होना। किसी काम को हम करते हैं और वो काम होता भी है। ये अपना जो क्रिया का टॉपिक है वो आप अच्छे से देखना। आइए देखें चित्र में क्या क्या हो रहा है। जो आपका ये ऊपर चित्र दिया हुआ है इसके अंदर ये टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और ये पढ़ाते हुए बच्चों के साथ क्या कर रही है, क्या वार्तालाप कर रही है, क्या बातचीत कर रही है, क्या मतलब उनको समझाना चाहती है। तो ये अपन देखते हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो इसमें पढ़ा क्या क्रिया कर रही है, कौन सा काम कर रही है अध्यापिका? अध्यापिका ने टीचर आपका क्या काम कर रहा है? तो पढ़ाने का। क्या काम कर रहा है? पढ़ाने का, है ना। तो ये पढ़ाना क्या हो गया? मतलब कोई भी काम करना, कोई भी कार्य करना वो क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अध्यापिका जी पढ़ा रही है, तो मतलब वर्तमान काल वो कार्य कर रही है पढ़ाने का। तो अध्यापिका जी पढ़ा रही, तो पढ़ा क्या हुआ? क्रिया। सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। अब देखो छात्र हैं वो क्या, कौन सी क्रिया कर रहे हैं? सुनने की क्रिया कर रहे हैं। कौन सी क्रिया कर रहे हैं? सुनने की क्रिया। सबकी किताबें खुली है। तो अब बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बुक ले रखी है और बुक को क्या कर रखा है? खोल रखा है। खोल के उनको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर, तभी तो वो खोल के रखे है उसको, है ना। कक्षा में चार्ट टंगा है। अब कक्षा है, चार्ट है, वो क्या है? टंगा हुआ है। उसको देख के बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। सूरज चमक रहा है। सूरज क्या क्रिया कर रहा है? चमकने का, रोशनी देने की क्रिया कर रहा है। वो भी अपना काम कर रहा है, चमकने का। बाहर तेज हवा चल रही है। अब जो ये चल है वो क्या है? क्रिया। हवा क्या कर रही है? अपना काम। कौन सा काम कर रही है? चलने का। इन वाक्यों में रंगीन छिपे शब्दों में काम के करने का या काम होने का पता चल रहा है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, मतलब काम का करना, काम का होना, दो हो गया। एक तो काम को किया जाता है, एक काम का होना होता है। ठीक, काम का करना में क्या आता है? पढ़ा, सुन, खुली, टंगा, है ना। और काम का होना, चमक, चल, ये सब क्या है? काम के अंतर्गत आता है। अब आप आगे देखिए, आपके जो क्रियाएं हैं वो क्या क्या क्रियाएं होती है, अपन क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या क्रिया करते हैं। पकड़ना। अब जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, अपन को उसको पकड़ना है, तो ये अपनी दौड़ने की क्रिया हो गई। उठना। अब अपन सो रहे हैं, सोते सोते अपने दिमाग में उठने की आ गई, तो अपन क्या कर रहे हैं? उठने की क्रिया। गाना, तो मुंह से अपन क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं, ये भी एक क्रिया। सोना, ये भी क्रिया। उठना क्रिया। उड़ना, ये भी क्रिया, है ना। उड़ना यानी ऊपर आसमान में उड़ते रहना, ये भी क्रिया। दौड़ना, भागते रहना, ये भी क्रिया, है ना। फिर उसके अंतर्गत देखिए आप, हंसना, ये भी क्रिया। रोना,
ये भी क्रिया, पढ़ना ये भी क्रिया, लिखना, नाचना, बनाना, ये सब क्या है? अपने द्वारा किए हुए काम है। जो भी काम करते हैं और जो भी काम होता है वो क्रिया कहलाता है। क्रिया का मतलब है करना, मतलब प्रक्रिया चलती रहती है। क्रिया इन्हें करते रहना, कोई भी काम है उसको करते रहना। अब क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। अब जब हम क्रिया कर रहे हैं, है ना, कोई भी मतलब क्रिया यानी कोई भी काम कर रहे हैं, रो रहे हैं या उठ रहे हैं या दौड़ रहे हैं, और जिस रूप में इस काम का करना या होना जो वो समय होता है, उस समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब काल 3 प्रकार के सबको पता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का। अब देखो आप जो अपना वर्तमान काल है उसके अंतर्गत क्या आता है? समय। वर्तमान काल क्या है? समय। भूतकाल क्या समय है? और भविष्य काल भी समय। अब समय पर काम, जैसे वर्तमान बने जो अब तुरंत काम हो रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। तो मैं अब जब पढ़ा रही हूँ वो काम क्या है? वर्तमान काल है। मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब मैंने जो काम कर दिया है वो क्या है? भूतकाल। और जो मैं काम करूँगी, आगे वाली जो क्लास है जो भी है वो उसमें पढ़ाऊँगी, वो आपकी भविष्य काल। अब देखिए आप, अमीना हैदराबाद जा रही है, तो अभी वर्तमान काल में क्या क्रिया कर रही है? वो वर्तमान काल की क्रिया कर रही है। अभी वो जा रही है, अभी कर रही है वो क्रिया। अमीना कल हैदराबाद चली गई, मतलब वो भूतकाल में कार्य हो चुका है, मतलब वो समय क्या हो गया? बीत चुका है, उस समय को अपन ने छोड़ दिया है आगे। अमीना कल हैदराबाद जाएगी, अब क्रिया क्या करेगी? मतलब अब आगे आने वाले समय में वो जाएगी। अभी न तो गई है और न जा रही है, वो जाएगी। तो इसके अंतर्गत कौन सी क्रिया आती है? भविष्य काल की क्रिया आती है। तो क्रिया शब्द है वो क्या है? काम के होने या करने का पता बताती है। और काल क्या है? काल क्रिया के होने का समय बताती है ना। तो जो अभी हो रहा है वो कार्य वर्तमान काल, जो बीते हुए समय में हो चुका है वो भूतकाल, और जो क्रिया यानी काम का होने वाला समय में होगी वो क्या है? भविष्य काल। तो ये अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है? क्रिया का टॉपिक है। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। डूइंग वर्ड्स एंड क्या मतलब हुआ? वर्क, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्रिया है वो हर काम को करते रहना है, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं जो अपने द्वारा हम रोज करते रहते हैं, है ना। कभी भी कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस टाइम अपन क्रिया करते नहीं है। और क्रिया करते ही जो समय होता है उस समय को अपन काल कहते हैं। तो काल 3 प्रकार के बताए मैंने, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में जो काम हो रहा है वो है, हो चुका है भूतकाल, और होएगा वो क्या है? भविष्य काल। तो बच्चों आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्रिया, और चैप्टर है 6 व्याकरण का। तो आप लोगों को इसको अपनी नोटबुक में क्या करना है? सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको, सिर्फ अपनी नोटबुक में करना है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। एक तो आपको ये लिखनी है परिभाषा, फिर उसके बाद में लिखना है काम का करना और काम का होना। काम का करना में क्या आता है? पढ़ना, सुनना, खुली टंगा, ठीक है। और काम का होना चमक और चल। ये आपको करके उसके बाद कुछ क्रियाएं हैं उनको आपको करना है। ये पूरा आपको जो ये आपके सामने है इसको आपको पूरा करना है, पूरा अपनी नोटबुक में ये करना है, पूरा नोटबुक में कंप्लीट इसको करना है कि क्या है? क्रियाएं पकड़ना, उड़ना, गाना, सोना, उठना, दौड़ना, हंसना, लिखना, रोना, नाचना, पढ़ना, बताना, ये सब क्या है? क्रिया है।
है ना। इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। और क्रिया के साथ काल है, उसकी भी परिभाषा आपको लिखनी है। और काल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। रही बात, इसमें आपको सिर्फ यही लिखनी है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया वाला टॉपिक है, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। और कल हम जो ये क्रिया है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और पहले का टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो था अपना विशेषण, जो आप सबको अच्छे से याद भी है और अच्छे से नोटबुक में आपने किया भी है। थैंक यू।